जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ एक प्यारी सी आंटी जी ने शेयर किया है, जो छोटी सी हैं और ये जींद हरियाणा से हैं। संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनिए। आज के सत्संग से आपको पता चलेगा कि एक सेल्फलेस प्यार क्या होता है गुरुजी के प्रति। तो लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, क्योंकि जब तक आप पूरा सत्संग नहीं सुनेंगे, आपको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। जब हम आधा अधूरा कोशिश करते हैं ना, तो फिर हमें फल भी उसका आधा अधूरा ही मिलता है। और संगत जी, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बार से नोटिफिकेशन ऑल कर देना, क्योंकि अगर आपके नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो आपको कोई भी सत्संग का नोटिफिकेशन जल्दी से नहीं मिलता है। और संगत जी, जो भी चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। संगत जी, हमारी जो ब्लेसिंग्स सेवा है वो ऑन गोइंग है और ये अनंतम सेवा है। अब ये गिन के सेवा नहीं है। तो जिनको भी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप प्लीज़ कोई भी मैसेज ऐसे ना करें कि क्या हमें मिल जाएगी ब्लेसिंग या हमें भेज सकते हो, क्योंकि संगत जी, जब बार बार एक चीज़ कह दी जाती है और अगर उसके बावजूद भी आप लोग ये बातें बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे सबको रिप्लाई करना है। आपने सिर्फ एक पर्सन यानी मुझे मैसेज करने हैं। तो संगत जी, मैं रिप्लाई नहीं करूँगी। आप अपना सिंपली जय गुरुजी लिख के आप अपना कंप्लीट एड्रेस भेजिए, जिसमें आपका नाम होगा। फिर उसके बाद में अगर आप फीमेल हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने हस्बैंड या अपने फादर या का नाम भेजें, क्योंकि अगर आप विलेज में रहते हैं तो वहाँ पे मोस्टली आपका जो रियल नेम होता है वो नहीं जानते, सभी छोटे नाम से आपको जानते हैं, तो कई बार पैकेज नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप अपने फादर का नाम दीजिए या अपने हस्बैंड का नाम दीजिए, जो भी विलेजेस में रहते हैं। और इसके साथ में आपने अपना एड्रेस कंप्लीट लिखना है, जिसमें मकान नंबर रहेगा, आपका कौन सा सेक्टर है, कौन सा मोहल्ला है, कौन सी गली है या किसके नियर बाय है, और उसके बाद में कहाँ पे कि वो जगह कौन सी है, क्या नाम है उस जगह का, और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है, ये सब डालना है। लास्ट में पिन कोड के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा ना सोचिए कि हम जिस व्हाट्सएप से बात मतलब मैसेज कर रहे हैं मैडम अपने आप डाल देगी, तो मैं नहीं डालने वाली। जो आधे अधूरे मेरे पास एड्रेस हैं, मैं किसी पे भी कोरियर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि संगत जी, आप भी समझदार हैं कि कोरियर पिन कोड से आता है। पिन कोड के बिना कोरियर नहीं होते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें। और आप जो है अगले 20 से 30 दिन यानी 1 महीना आप लगा के चलें, सबको ब्लेसिंग पहुंचने में वक्त लगता है, क्योंकि बीइंग अ फीमेल बहुत सी जिम्मेवारियां रहती हैं, साथ साथ में सेवा भी गुरु महाराज जी करवा रहे हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, आइए, ये तो बात हो गई ब्लेसिंग्स की। अब हम सुनते हैं आंटी जी का एक सेल्फलेस जो है सत्संग, जिससे पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा प्यार करती हैं गुरु जी से, जो कि वो क्या अरदास करती हैं, आप वो भी सुनिएगा। तो जो भी परेशान हैं, जिनको धोखे मिले हैं अपनों से, जो अपने ही दुश्मन हैं, आपको आज इस सत्संग से उन सब का काट मिल जाएगा। गुरुजी महाराज जी आप सब पे अपनी प्यार भरी नजरें रखेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्यारे गुरु जी को। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज, आपको लख लख शुक्राना। प्यारी 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 संगत जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी अपनी प्यारी संगत पर हमेशा अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखना। सभी सजीव प्राणी निर्जीव प्राणियों पर अपनी मेहर बनाए रखना। सर्वदा भला करी मालका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। मैं नहीं जानती मैं कितने जन्मों से हमारे प्यारे गुरु जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। उनका आशीर्वाद प्यार मेरे साथ है। न जाने कितने जन्मों से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और इस भाव सागर से पार लगाया है।
मैं बचपन से ही भगवान जी को मानने वाली रही हूँ। इसकी वजह थी मेरी मम्मा। मेरी मम्मा भगवान जी को बहुत मानती थी, बहुत पूजा-पाठ करती थी, मंदिर जाती थी, बहुत व्रत रखती थी। महीने में वो 17-18 दिन तो व्रत ही करती थी। मैं बचपन से ही भगवान जी को बहुत मानती हूँ और जो मेरी मम्मा की लाइफ है बहुत स्ट्रगल था मम्मा की लाइफ में, बहुत संघर्षों से भरी हुई रही है उनकी लाइफ, लेकिन कभी भी भगवान जी से उन्होंने अपनी आस्था कम नहीं होने दी, कभी भी पूजा पाठ नहीं छोड़ा। बचपन से मैंने अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। ऐसा लगता था जैसे मानो कोई है मेरे साथ जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है, कोई मेरे साथ खड़ा है। आज मैं फ्लैशबैक में जाके देखती हूँ, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचती हूँ, अपनी लाइफ के बारे में सोचती हूँ, तो ऐसा लगता था वहाँ से निकलना तो इम्पॉसिबल था। ये चीज़ हो कैसे गई? हमेशा मुझे एक एहसास, एक फीलिंग ऐसी होती थी कि कोई है, किसी की प्रेज़ेंस फ़ील होती थी। ऐसा लगता था कि कोई है मेरे साथ, हमेशा है, जो मुझे प्रोटेक्ट करता है और मुझे लगता था कि मेरे शिव जी हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि बचपन से मैं नवरात्रि के व्रत करते आई हूँ। सोमवार, जन्माष्टमी, मुझे नहीं पता मैं कब से नवरात्रि के व्रत करती आई हूँ, पर इतना ज़रूर है कि मुझे मंदिर जाना, व्रत करना बहुत अच्छा लगता था। तब तो मुझे व्रत का मीनिंग भी नहीं पता था। शायद 9-10 साल की या 7-8 साल की मैं फास्टिंग करने लग गई थी, फिर चाहे वो जैसी भी फास्टिंग हो, बट मैं करती थी। मैं बचपन से ही बहुत बीमार रहती थी, मैंने बहुत दवाइयाँ खाई है जिसकी वज़ह से मैं बहुत परेशान रहती थी। मैं तब 6 महीने की थी तभी मुझे निमोनिया की समस्या हो गई थी। मुझे साँस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं रात-रात भर सो नहीं पाती थी, जिससे कि मेरी स्कूलिंग, मेरी स्टडी पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है, बहुत इफ़ेक्ट हुई है। मैंने बहुत जल्दी अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली। अब मैं 24 साल की हूँ और मैंने ग्रेजुएशन, तब मैं 19 साल की थी, तब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। मैं अपनी बीमारी की वजह से 1-1 महीना स्कूल में नहीं जा पाती थी, जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ है मुझे, स्टडी में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। और मुझे इतनी प्रॉब्लम हो जाती थी कि लोग मेरी हालत नहीं देख पाते थे, स्पेशली मेरी मम्मा। उनको उनको बहुत दुःख होता था, बहुत परेशान होती थी, मेरी हालत को देख के वो बहुत रोती थी, क्योंकि मुझे साँस लेने में इतनी दिक्कत होती थी, मुझे मुँह से साँस लेना पड़ता था। और जो अस्थमा पेशेंट हैं, जिनको साँस लेने में प्रॉब्लम होती है, जिनको निमोनिया है, वही मेरी बात को, फीलिंग को समझ सकते हैं, मेरी दर्द को समझ पाएँगे। आई विश किसी को भी ये फेस करना ना पड़े, किसी के भी इतने बुरे कर्म ना हो। मुझे लगता था मैं बिल्कुल डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी में चली गई थी। मुझे लगता था पता नहीं मेरी लाइफ़ में क्या लिखा है, क्यों मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है। और संगत जी, कहीं न कहीं जब बीमारी पर इतना पैसा लग जाता है और प्रॉपर एक, जैसे निमोनिया का लेकर एक प्रॉपर इलाज मेरा नहीं हो पा रहा था। अगर कहते हैं बचपन में ही इसको अच्छे से प्रॉपर उसका इलाज करवाया जाए, अच्छे से उसको दिखाया जाए, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मुझे जैसे ही बुखार होता था तो लोकल डॉक्टर से ही मैं दवाइयाँ ले लेती थी और मुझे थोड़ा बहुत आराम होता था। जैसे-जैसे एज बढ़ती गई, वैसे-वैसे मेरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। मैं गर्मियों में भी 2-3 दिन तक कंटिन्यूअस नहीं नहा पाती थी, मेरी इस प्रॉब्लम की वजह से। मैं ठंडे पानी में ना कुछ खा पाती थी, मुझे बहुत फ्रीज़, बहुत बहुत प्रोटेक्ट में रखा जाता था। तो जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अभी भी मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, मैं कंटिन्यूअसली दवाइयाँ, मेडिसिन ले रही हूँ। बट अब जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं, मुझे काफ़ी आराम लग रहा है। पहले मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, मुझे रात-रात भर नींद नहीं आती थी। न जाने कितने सालों से मैं रातों को सो नहीं पाई हूँ। रातों को मैं टहलती रहती थी, उठ जाती थी, मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आती थी। और स्पेशली 4-5 साल से मेरी स्टडी भी आगे नहीं हो पाई है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो पाई है, ना ही मेरी जॉब हो पाई है।
घर में लड़ाई झगड़े, फाइनेंशियल इशू, स्पेशली संगत जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे घर पर ब्लैक मैजिक हुआ है, वो भी ऐसा कैसा नहीं, बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक हो रखा है हमारे घर पे, और इसका आभास हमें बहुत पहले हो गया था, जिसकी वजह से मेरा छोटा ब्रदर को 7 साल तक बहुत फेस करना पड़ा था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि वो एक टाइम खाना खाता था। 7 साल उसने बहुत सफर किया है, वो किसी से बात नहीं करता था, किसी से बात करता बहुत गुस्से में आग बबूला होकर बात करता था। 4 लोग थे घर में, एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे। उसने बहुत फेस किया है। 2022 के आसपास उसको ये, जैसे उसको कोई दबाता था, रात रात भर उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। 2022 में उसने हमसे शेयर किया कि ऐसे ऐसे है, तो ऐसे ऐसे करके वो एक भगत जी के पास भी गए, उनके फ्रेंड उनको लेके गए, तो उन्होंने उनको बताया कि अगर आप नहीं आते तो आपका बचना बहुत मुश्किल था। तो जैसे जैसे 1-2 महीने उन्होंने शिवलिंग की पूजा करनी बताई, तो जैसे थोड़े बहुत दिन आराम हुआ। अभी भी हमने एक देवी की पूजा करवाई है, थोड़ा बहुत आराम है, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत है हावी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हावी हो रही थी। ना कोई जॉब, ना फाइनेंशियल हेल्प, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, घर में कोई बरकत ही नहीं थी, जितने पैसे थे वो सारे यहाँ वहाँ जा रहे थे। मतलब इतना बुरा हाल हो गया था, बहुत बहुत डिफिकल्ट टाइम हमने फेस किया है, बहुत ज़्यादा संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी हम इन चीज़ों से निकल भी पाएंगे, बट मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे लगता है गुरुजी मुझे इतना याद है कि मुझे गुरुजी की रील्स मिली थी, शहद वर्षा या जल वर्षा वाली। तब मैंने शायद इतना ध्यान नहीं दिया, वो रील्स जैसे मेरे सामने रील्स मुझे शो हुई, मैंने देख के पूरी रील्स स्क्रॉल कर दिया, मैंने उनके बारे में सर्च नहीं किया, मुझे शायद मेरा उनसे कनेक्शन नहीं होना था उस टाइम। मुझे गुरुजी का जो फर्स्ट सत्संग के जरिए जो मुझे मैसेज मिला, वो मुझे मिला है 20 सितंबर 2023 को, और शाम को 7:30 बजे के आसपास। तो गुरुजी का मुझे मैसेज मिला, कुड़िए सत्संग नु सुन, ब्लेसिंग मिलन गया। मुझे इतना खिंचाव महसूस हुआ, इतना अट्रैक्ट हुई मैं उस मैसेज को देख के, मैं उसे 2-3 बार पढ़ती रही, देखती रही, मैं उसे स्क्रॉल करने की मेरी हिम्मत ही नहीं, मैं उस मैसेज को, उस सत्संग को स्क्रॉल कर ही नहीं पाई। मैंने जैसे तैसे करके सत्संग को इग्नोर किया। देन नेक्स्ट मैसेज मुझे आता है गुरुजी महाराज जी का, दूसरा जो उसके नीचे ही जो दूसरा सत्संग होता है, वो होता है, तू सत्संग इग्नोर कर देंदी आ ताई तेन ब्लैसिंग नहीं मिलती, ਇਹ सत्संग सुन स्पेशली तेरे लिए ही है। संगत जी, मैं सुन के चौंक गई, मेरे जैसे गूज़बम्प आ गए, रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस सत्संग को इग्नोर कर ही नहीं पाई, मैं चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाई। मैं देखती रही, मैं बार बार उसकी हेडलाइंस को, मैसेज को पढ़ती रही, मैं नहीं इग्नोर कर पाई। मैंने पूरा सत्संग, 30-40 मिनट का सत्संग मैंने पूरे ध्यान से सुना। और संगत जी, उसके बाद मैंने जो पहले स्क्रॉल किया था सत्संग, उसको भी पूरा सुना। मैं इतनी रोई संगत जी, इतनी रोई संगत जी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं क्यों रोए जा रही हूँ। मैंने कंटिन्यूअसली अगले दिन सुबह से शाम तक सत्संग सुने, 1 वीक हो गया सत्संग सुनते सुनते, मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था। संगत जी, मुझे 2-3 दिन में ही गुरुजी महाराज जी के बारे में सब कुछ पता चल गया कि वो साक्षात शिव है, मेरे शिव जी है, मेरे भोले बाबा है, मेरे पिता है। अ, तो मुझे इतनी ज्यादा कनेक्ट हो गई, मैं इतनी अट्रैक्ट हो गई, इतना ऐसा लगता था जैसे जन्मों से एक जो
जन्मों से कुछ खोया हुआ था या जन्मों से मैं किसी से बिछड़ गई थी, वो मुझे मिल गए हैं। ऐसा लगता था कि लाइफ में सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है संगत जी, सब कुछ। मैं गुरुजी से जुड़ी, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कितने जन्मों से मेरा इनका कनेक्शन था, कितने जन्मों से इनसे कनेक्शन था। मुझे सत्संग में समझ नहीं आता था कि अंकल आंटी क्यों बोलते हैं। धीरे-धीरे मुझे वो चीज़ें भी समझ में आने लगी और मैं बहुत जुड़ गई गुरुजी महाराज जी से। तो गुरुजी महाराज जी की कृपया मुझ पर बहुत है। गुरुजी महाराज जी शुक्राना मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए। पता नहीं ऐसे कौन से कर्म, कौन से अच्छे कर्म, मुझसे पता नहीं कितने पिछले जन्मों में कोई एक अच्छा कर्म हुआ होगा और आपने मेरी बाँह पकड़ ली। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना, 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 लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपका गुणगान, आपकी बढ़ियाइयाँ करने के लिए मैं तो कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी महाराज जी। थैंक यू सो मच। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं आपसे आपको माँगती हूँ गुरुजी महाराज जी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए लाइफ में, कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे करते-करते 1 वीक हो गया। 26 सितंबर को गुरुजी महाराज जी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। येलो बटरफ्लाई, बहुत बड़ी बटरफ्लाई संगत जी। मेरी फ्रेंड के स्टेटस पे मैंने देखा, इतनी बड़ी बटरफ्लाई मैंने उस स्टेटस को बहुत बार देखा और गुरुजी का शुक्राना किया क्योंकि मुझे पता था, मैंने बहुत सारे सत्संग सुन लिए थे। सुबह से मैं शाम तक, रात तक सत्संग सुनती थी बहुत, और मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं होता था। मैं जो 2-3 घंटे की मूवी होती है, उसको भी बहुत स्किप कर के 10 मिनट में से सुनने वाली या देखने वाली लड़की थी, जो अब 1-1 घंटे के सत्संग इतने प्यार से, इतने ध्यान से, इतने विश्वास से देखती हूँ। इससे बड़ी महिमा, कृपया, इससे ज़्यादा आशीर्वाद मुझे गुरुजी महाराज जी का मिल ही नहीं सकता। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना। तो ऐसे करते-करते मुझे गुरुजी महाराज जी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने लगे। संगत जी मुझे कबूतर के रूप में भी गुरुजी महाराज जी ने बहुत दर्शन दिए। हमारे सामने एक घर है, वहाँ पे बहुत कबूतर रहने लगे। पहले मुझे कबूतर इतने नहीं दिखते थे, अब भी बहुत कबूतर, स्पेशली एक कबूतर वहाँ होता ही होता है सुबह से शाम तक, या फिर 2 कबूतर तो वहाँ होते ही हैं, रहते ही हैं। तो मैं डॉक्टर के पास जाना था मुझे 3 अक्टूबर को हॉस्पिटल। मैं रास्ते में जाते-जाते बहुत सैड थी। कुछ ऐसा हुआ मुझे, मैं बहुत अपसेट हो गई थी, तो मुझे ओम रूप में और बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नवरात्रि में भी 22 अक्टूबर को ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बटरफ्लाई, मैं कपड़े धोकर सुखा ही रही थी, सडनली बटरफ्लाई आती है और मेरे हाथ पर बैठ जाती है। कुछ सेकंड तक वो मेरे हाथ पर बैठी रही, फिर इधर-उधर उड़ गई। मैं उसको देखती रही और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज जी, लख लख शुक्राना। ऐसे ही करते-करते मुझे गुरुजी महाराज जी के मैसेज आते गए और बटरफ्लाई के रूप में मुझे बहुत दर्शन मिले गुरुजी महाराज जी के। संगत जी ऐसे करते-करते मुझे गुरुजी के मैसेज मिलते थे। मुझे शुरू से ही गुरुजी के मैसेज मिले, जा तेरा कल्याण कित्ता, तेनू ब्लैस कित्ता, गुड न्यूज़ मिलूगी, 7 नंबर ब्लैस कित्ता, सरप्राइज़ मिलणगे, ਵੱਡਾ सरप्राइज़ मिलूगा, तेरी सारी विशेज़ पूरी होणगीਆਂ, तेरी सारी परेशानियाँ खत्म होणगीਆਂ। तो ऐसे करते-करते ना 7 दिन बाद गुड न्यूज़ मिलेगी, नवरात्रि च गुड न्यूज़ मिलेगी, 7 तारीख तेरे लिए लकी होगी। ऐसे करते-करते ना मैं वेट करने लगी। अभी मुझे संगत जी मुझे सिर्फ़ 2 महीने ही हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए। तो 7 अक्टूबर को भी मैंने वेट किया, फिर मुझे लगा नहीं शायद ये मैसेज मेरे लिए ना हो, गुरुजी की संगत के लिए हो, क्योंकि मुझे जुड़े अभी बहुत कम टाइम हुआ है। तो ऐसे करते-करते संगत जी मुझे 7 नवंबर को भी मैं
ऐसे वेट कर रही थी गुरुजी महाराज जी का। संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, इतना मुझे मतलब ऐसा लगा गुरुजी महाराज जी ये तो मेरे लिए बहुत बैड लक हुआ, बहुत बुरा दिन गया। क्योंकि अगर मतलब आग 6 अक्टूबर या फिर 8 को या 2 दिन बाद आप मुझे इतना बीमार कर देते, मैं इतनी अपसेट हुई संगत जी बहुत। क्योंकि मैं अपनी कंडीशन आपको बयां नहीं कर सकती, मैं इतनी रो रही थी, आंखों में से पानी, मेरा सर फटने को हो रहा था, 104 फीवर, मेरी हालत बहुत खराब थी, बहुत खराब थी संगत जी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, मैं सारी रात सो नहीं पाई हूँ, इतनी बुरी हालत रही है मेरी, आई कांट एक्सप्लेन। संगत जी ऐसे करते करते अब 2-3 दिन बाद मुझे गुरुजी महाराज जी ने ठीक किया। मैं उनसे नाराज हुई, बट मुझे उन्होंने ठीक कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे करते करते तो ऐसे करते करते ना 13 तारीख, जैसे छोटी दिवाली वाले दिन भी गुरुजी महाराज जी के मुझे संगत जी बटरफ्लाई के रूप में बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाई के रूप में मुझे दर्शन हुए। मुझे लगा कि वो मुझसे नाराज है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे 5 साल हो गए हैं और मेरे फ्रेंड मेरे रिचार्ज कर देती है, तो उन्होंने आज तक कभी एक भी दिन ऐसा नहीं गया, मेरा रिचार्ज खत्म होने से पहले ही वो मेरा रिचार्ज कर देते हैं। तो आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब उन्होंने मेरा रिचार्ज ना किया हो। तो मुझे ऐसे मैसेज आ रहे थे कि दिवाली लकी होगी, ब्लेसिंग होंगी, तो मुझे लगा ये दिवाली तो बेस्ट हो गई। तो संगत जी 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे जो रिचार्ज है 2 दिन तक नहीं हुआ है, मैं विदाउट रिचार्ज के रही हूँ। और मुझे फोन चलाने से ज्यादा मुझे ये था कि मैं तो सत्संग ही सुन पाऊंगी, शायद मेरा कनेक्शन इतना ही था गुरु जी के साथ, या फिर अब वो मुझे नहीं मिलेंगे। मेरी बात सुन सुन के बहुत सोच सोच के रो रही थी गुरु जी महाराज जी। आपका लख लख शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी महाराज जी, शुक्राना गुरुजी की। जब से गुरुजी मुझसे मिले हैं, जब से गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा है, हर दिन सत्संग है, हर दिन सत्संग है, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी महाराज जी ने मुझ पे बहुत कृपा दया दृष्टि रखी है, बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार करते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता मैं उनसे कनेक्ट हो पाई हूँ या नहीं हो पाई हूँ, लेकिन एक बात मैं संगत जी आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगी, मुझे इस बात का फ़क्र है, इस बात का मुझे प्राउड है कि मैंने गुरुजी से कभी भी ये नहीं बोला कि गुरुजी मेरी ये प्रॉब्लम ख़त्म करो, गुरुजी आप मेरी ये विश पूरी करो, तब मैं आपको मानूंगी। मैंने बहुत सारे सत्संग सुने हैं जब संगत जी बोलती है कि गुरुजी आप मेरी ये विश पूरी करोगे ना, तब मैं आपको मानूंगी, तब मैं ये करूंगी, तब मैं वो करूंगी। बट मैं गुरुजी से यही मांगती हूँ, गुरुजी विश पूरी करो ना करो, आपकी बच्ची हूँ, आप जैसे चलाओगे मैं चलूंगी, आप जो करोगे मैं मुझे वो स्वीकार है। बस कभी भी मेरी लाइफ में ऐसा पल ना आए कि मुझे आपसे ये कहना पड़े, मुझे अपने बाबा से ये कहना पड़े कि आप मेरी ये करोगे तो मैं आपको मानूंगी। वो साक्षात शिव हैं, महाशिव हैं, उनसे हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप ये करोगे तब हम उन्हें मानेंगे। उनके बिना ये सृष्टि नहीं है। वो सृष्टि को चलाने वाले हैं, उन्हीं से ये सृष्टि है। वो हमें उनकी चरणों की धूल भी मिल जाए तो हम उन्हें जन्मों जन्मों के लिए पार उतर सकते हैं। संगत जी मैं जानती हूँ कि हर किसी का कनेक्शन गुरुजी महाराज जी से, बाबा से बहुत अलग है। सबसे वो प्यार करते हैं, सब उससे प्यार करते हैं। उनको कनेक्ट करने, संगत जी को कनेक्ट करने का कनेक्ट करने के तरीके गुरुजी महाराज जी के अलग हैं, हर किसी के लिए अलग है, हर किसी की ब्लेसिंग अलग है, हर किसी के कर्माज अलग हैं। बट मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि संगत जी आप कभी भी गुरुजी महाराज जी पर डाउट ना कीजिए, और अगर आपको डाउट है तो आप उनसे विश मत मांगो ना। मतलब अगर हम साक्षात महाशिव से कह रहे हैं कि आप ये करके दिखाओ, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप
मत मांगो। अगर आपको लग रहा है कि वो कर देंगे, पूरी कर देंगे, तो आप फिर भी उनसे ये मत कहो ना कि आप करो तभी हम मानेंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा अच्छे से उनको हमारा पता है ना संगत जी। तो वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा करेंगे। और जब हम ट्रस्ट कर लेते हैं ना संगत जी, तो हमें उन्हें कभी भी ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम होते कौन है उनका इम्तिहान लेने वाले, वो गुरुजी महाराज हैं, सृष्टि को चलाते हैं। वो तो शिव है, महाशिव है। अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, उनकी छोटी छोटी विशेष को पूरा करते हैं, लेकिन बहुत 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 बड़े बड़े काम होते हैं जो गुरुजी महाराज जी को करने होते हैं संगत जी। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ अगर मेरी किसी भी वर्ड से आप सबका दिल दुखा हो, या फिर कोई भी ऐसी बात जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए आप सबको बुरा लगा हो। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हम अपने बाबा पर, अपने महाशिव पर सवाल उठाने वाले कोई भी नहीं है। हाँ, हम उनसे अरदास कर सकते हैं, सब अरदास कर सकते हैं, उनके बच्चे हैं, उनसे बहुत प्यार करते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, लेकिन जब भी किसी भी सत्संग में, किसी भी संगत के द्वारा मैं ये सुनती हूँ कि आप ये करो तो हम आपको मानेंगे, आप ये नहीं करोगे तो हम आपको नहीं मानेंगे। गुरुजी महाराज जी वो करते भी है, उसके बाद फिर से हमारी दूसरी डिमांड शुरू हो जाती है कि आप ये करोगे तब हम आप पर ट्रस्ट करेंगे। तो संगत जी ऐसा ना करें, ऐसा कभी भी ना करें। गुरुजी महाराज जी हमारी सारी बचकानी हरकतों को सुनते हैं, समझते हैं और हमारी छोटी छोटी विशेष को पूरा करते हैं। लेकिन संगत जी हमें भी तो समझना चाहिए ना, वो गुरुजी महाराज जी हैं, हमें बस उन पे अपना ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है और आप देखना आपकी लाइफ कैसे अच्छी हो जाती है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारे घर पे बहुत ब्लैक मैजिक है, बहुत सी चीजें हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है, चाहे कितना भी बुरा हो, कितना भी बुरा टाइम हो, अब महाशिव ने, क्योंकि पहले भी वो मेरे साथ थे, हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा मुझे ये फील होता लेकिन अब मुझे कंफर्म है कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ रखा है गुरुजी महाराज जी के रूप में। महाशिव मेरे साथ है, तो अब चाहे ब्लैक मैजिक हो, चाहे कुछ भी, कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाए लाइफ में, अब मुझे ये है कि वो है, संभाल लेंगे। अब कोई टेंशन नहीं है, अब कोई फिक्र नहीं है। संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह शाम सत्संग सुनती हूँ। बहुत प्यारा कनेक्शन है, मैं उनकी लाडली हूँ, बाबा है वो मेरे। बट मेरी मम्मा ना सत्संग नहीं सुनती है, बहुत कम सत्संग सुनती है, या आती जाती सुन लेती है। मैंने ऐसे ही मैं थोड़ा बहुत उनको बता देती हूँ कि महाशिव हैं गुरुजी। तो इतना प्यारा, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट करती है सुबह शाम, गुरुजी जय गुरुजी। जैसे ब्लैक मैजिक की वजह से ना उनके साथ भी रातों को बहुत बुरे सपने, बहुत कुछ ऐसा दिखता था, तो सुबह उठ के वो डरते डरते उनका बहुत मूड खराब होता था, सारा दिन वैसे बताती थी, ये ऐसे हुआ, ये दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। बट अब जब से मैंने गुरुजी महाराज जी के बारे में बताया है ना संगत जी, तो वो बहुत खुश होती हैं, और गुरुजी महाराज जी ने उनको दर्शन दिए हैं फ्लावर्स के रूप में, उनको रोज दर्शन होते हैं, वो बहुत खुश होती है, उनको देवी के रूप में दर्शन हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मम्मा का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला है संगत जी। गुरुजी महाराज जी आपको तो सब पता है, उनके कर्म कटवाना, उनको हमेशा अपनी शरण में रखना, सर्वदा भला करी माल का, सबका अच्छा करना, सबका अच्छा करना। गुरुजी महाराज जी मेरे जितने भी बुरे कर्म हो अपने ऊपर मत लेना, अपनी बेटी को इतनी हिम्मत देना, इतनी ताकत देना, चाहे मुझे 100 जन्म लेने पड़े, अगर आप साथ हो ना, तो मैं हर एक कष्ट को अपने ऊपर लेकर उन्हें काटने के लिए तैयार हूँ। कभी भी आप मेरे कष्ट अपने ऊपर ना लेना गुरुजी। मुझे इतनी हिम्मत देना, मुझे इतनी हिम्मत देना, चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़ो, मैं उन कष्टों को काट सकूं। गुरुजी महाराज जी अगर आप साथ हो तो अपनी बेटी पर इतना भरोसा रखना कि वो कभी भी इन कष्टों से भागेगी नहीं, कभी भी नहीं भागेगी। बस आप मुझे साथ देना, हिम्मत देना कि मैं इनको काट सकूं। गुरुजी महाराज जी हमेशा अपनी कृपा दया दृष्टि सब पर बनाए रखना।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। और मैं जो प्यारी-प्यारी संगत जी है जिनके द्वारा यूट्यूब के माध्यम से मैं जुड़ पाई हूँ गुरुजी महाराज जी से, उनको दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना, सारी संगत जी को शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आपके माध्यम से हम सत्संग सुनते हैं। आप गुरु जी महाराज जी की आप पर हमेशा वो आपसे प्यार करे, हमेशा आपकी सारी तकलीफों को दूर करे और आपकी ब्लेसिंग से, खुशियों से झोली हमेशा भरे। और जो मेरा सत्संग शेयर करने वाली हैं, सत्संग शेयर करने वाले हैं अंकल या आंटी, उन पर भी गुरुजी महाराज जी की सदैव हमेशा ब्लेसिंग हो, उनकी फैमिली को हमेशा ब्लेस करे, उनको हमेशा ब्लेस करे, हमेशा उनको अपने आप से जोड़े रखे। शुक्राना, 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 दिल से शुक्राना। मेरा सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आने के लिए शुक्राना। मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। गुरुजी महाराज जी हमेशा अपने आप से जोड़े रखना, कभी भी अपने आप से दूर मत करना। संगत जी मुझे आज तक मुझे 2 महीने ही हुए हैं गुरुजी से जुड़े, तो मुझे स्वरूप नहीं प्राप्त हुआ है। और ना ही मैं बड़े मंदिर गई हूँ, ना ही डुगरी। अगर गुरुजी महाराज जी ने कभी भी लाइफ में चाहा और अगर मैं इस लायक हुई, अगर मेरे कर्म इतने अच्छे हुए, तो गुरुजी महाराज जी बुलाएंगे। अगर नहीं भी बुलाएंगे तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग है, मुझे पता है मेरी महाशिव मेरे साथ है और मैं सत्संग सुन रही हूँ इस जन्म में, तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मैं इसमें बहुत खुश हूँ। अ, संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी, जो इतना प्यारा ब्लेस्ड सत्संग आपने हमें ब्लेस किया। संगत जी, हमें गुरु जी से बहुत प्यार होता है, मैं जानती हूँ। और इसी प्यार में बहक के जैसे आंटी जी ने अरदास की है कि गुरु जी मेरे कष्ट आप अपने ऊपर मत लेना, ये इनके भाव है। लेकिन वैसे सही मायने में देखा जाए तो कभी भी हमें ऐसी अरदास नहीं करनी चाहिए संगत जी, क्योंकि अब गुरुजी जो है वो एक लाइट बन गए हैं, वो हर जगह हर घड़ी विद्यमान है। और अगर गुरुजी हमारे कर्म अभी काट रहे हैं ना, तो हमें ऐसी कोई प्रार्थना करके फिर से इसी जंजाल में नहीं फंसना चाहिए। ये बात मैंने आंटी जी को भी समझा दी, लेकिन इन्होंने पहले सत्संग शेयर किया हुआ था तो मैंने आज अपलोड किया। लेकिन संगत जी, गुरुजी जो है ना, वो जितना जल्दी हमारे कर्म काटते हैं, हम उतना जल्दी जो है ना इस संसार के बंधन से मुक्त होते हैं। उनके चरणों में तो हम तभी लग जाते हैं जब पहली बार हम गुरुजी के दर्शन करते हैं, चाहे कहीं पे भी करें। और संगत जी, अगर दिल में हमारे प्यार है ना, तो ये मजबूरियां हमें गुरुजी से दूर नहीं कर सकती। और आप जो इस बात के लिए तो बिल्कुल दुखी ना होइए कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई या मैं दुगरी मंदिर नहीं जा पाई तो मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली। ऐसा नहीं है संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि सबके हालात ऐसे हों कि वो पहुंच पाए। आप अगर घर बैठे भी गुरुजी को याद कर रहे हैं ना, तो गुरुजी आपके पास वहाँ पे भी है। तो आप पहले अपने घर का भी देखिए। घर में इस बात के लिए बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा ना करें कि आपने स्वरूप रखना है, पूजा करनी है। गुरुजी तो दिल में है ना, जब आप गुरुजी को दिल से मान रहे हो ना, तो वो आपके पास है, उनकी ब्लेसिंग है। गुरुजी ये बिल्कुल नहीं कहते कि तुम जो है मेरा स्वरूप रख के ही करो, मैं तो ही ब्लेस करूँगा, ऐसा नहीं कहते हैं। तो आप पहले अपने घर का भी देखिए, क्योंकि ऐसा मेरे पास एक तो संगत के सवाल आए थे, मैसेज आए थे कि हमारे पति नहीं मानते हैं या मेरे फादर नहीं मानते हैं, मैं स्वरूप नहीं रख सकती, तो क्या मुझे ब्लेसिंग नहीं मिलेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सबको ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। बस आप पहले अपने घर का भी देखिए, क्योंकि पहला धर्म हमारा
हमारा परिवार को संभालना है, उसके बाद बाकी कुछ है। और गुरुजी को तो ये आडंबरों का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। गुरुजी कहते हैं आप दिल से मानते हो तो मैं आपके पास हूँ, आपके सामने हूँ। जय गुरुजी।